तो यूनिट 4 का जो PYQ है 2023-24 का, उसको पहले डिस्कस करते हैं, फिर इसके बाद 24-25 का डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन जो यूनिट 4 से यानी कि ग्रुप थियरी से आया हुआ है वो आपका क्वेश्चन नंबर F है। तो जी तो 5th यूनिट का है, आपका जो 4th यूनिट का है वो F वाला क्वेश्चन। सो दैट आइडेंटिटी एलिमेंट इज यूनिक इन ए ग्रुप। तो जब भी यूनिकनेस प्रूव करना होता है तो हम कॉन्ट्रडिक्शन अप्रोच से ही मोस्टली प्रूव करते हैं। जैसे आप सपोज कर लेंगे कि जी एस्ट्रिक हमारा एक ग्रुप है और उसके अंदर दो आइडेंटिटी एलिमेंट है, ई है और ई डैश है। ये दो दो आइडेंटिटी एलिमेंट आपने सपोज कर लिया जी के अंदर से, और इस तरह सपोज करेंगे कि दोनों आपस में इक्वल भी नहीं है, तभी आगे जाके कॉन्ट्रडिक्ट करेगा। अब आप कोई भी एलिमेंट अगर पिक करेंगे जी के अंदर से और उसके साथ इसको ऑपरेट कराएंगे तो ए एस्ट्रिक ई इज इक्वल टू आपका ए होगा, और ई डैश के भी हिसाब से वही होगा। अगर ई को आपने आइडेंटिटी एलिमेंट कंसीडर किया तो ए एस्ट्रिक सभी ए के लिए जो जी के अंदर है ए एस्ट्रिक ई इक्वल टू ए हो जाएगा। ऐसे ही ई डैश को भी अगर आप सपोज कर लेते हैं तो ई डैश के हिसाब से देखेंगे तो उसके हिसाब से भी यही बात आएगी, सेम आएगी। तो यहाँ पे अब आप देख रहे हैं राइट साइड दोनों का बराबर है, तो आप लेफ्ट साइड भी दोनों इक्वल कर देंगे, और लेफ्ट साइड जब इक्वल करेंगे तो आपको मिलेगा एक इक्वेशन ए एस्ट्रिक ई इक्वल टू ए एस्ट्रिक ई डैश। फिर आप लेफ्ट कैंसलेशन लॉ लगा दीजिए। लेफ्ट कैंसलेशन लॉ लगाएंगे तो लेफ्ट से ए कैंसिल हो जाएगा और ई इक्वल टू ई डैश आ जाएगा, जो कि हमारे जंक्शन को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। इस नाते ही हमारे ग्रुप के अंदर यूनिक आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, यानी कि एक ही होगा, दो अलग अलग नहीं होंगे। तो बहुत सिंपल प्रूफ है, और इस अप्रोच की बहुत ज़्यादा इसमें ज़रूरत पड़ती है ग्रुप थियरी के अंदर प्रूव करने के लिए। अब आप आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं डी। ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ 22-23, जो अप टू 22-23 का पेपर है उसमें भी है, और जो कोर्स वाला वीडियो है यूनिट 4 का उसमें भी है। ये सारा चीज़ उसमें डिस्कस हो चुका है, वहाँ पे आप जाके रेफ़र कर सकते हैं। और मोस्टली क्वेश्चन जो हैं हम देखे हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 22-23 से पहले के हैं यूनिट 4 के, वो समझ लीजिए डिस्कस्ड हैं, बस केवल मैं इसको रिव्यू कर रहा हूँ। यूनिट 4 का क्वेश्चन अब आपका देखिए यहाँ पे ये है 6 का ए है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जैसे ही आया वैसे ही समझ में आ गया। और ऊपर तो कोई क्वेश्चन नहीं दिख रहा क्योंकि ये तो रिलेशन फर्स्ट यूनिट का है, ये भी फर्स्ट यूनिट का है, ये सेकंड का दोनों हो गया, ये आपका थर्ड का हो गया, ये 4th यूनिट का क्वेश्चन नंबर 6 है। तो यहाँ पे डिस्क्राइब अलजेब्रिक स्ट्रक्चर सेमी ग्रुप मोनाइड ग्रुप आल्सो एक्सप्लेन द रिलेशनशिप अमंग देम। तो इसके लिए मैंने बहुत अच्छे से एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया, और फिर से मैं बता देता हूँ, कोर्स वाले वीडियो में भी है। मैंने यही कहा था अलजेब्रिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि ग्रुप अलोंग विथ वन ऑपरेटर और मोर देन वन ऑपरेटर, मतलब एक ऑपरेटर हो या एक से अधिक ऑपरेटर हो, सब वो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होता है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं बहुत सारे ऑपरेटर ले रहा हूँ, सो वन एस्ट्रिक एन, एस्ट्रिक 1 से लेके एस्ट्रिक एन तक, तो ये सब के सब अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसमें से सिंगल ऑपरेटर वाला आपका ग्रुप होता है, ग्रुपाइड हो सकता है, मोनाइड हो सकता है, अबेलियन ग्रुप हो सकता है। लेकिन ये जो दोनों हैं ये आपको रिंग और फील्ड में मिलेंगी, दो ऑपरेटर वाले। तो फिलहाल आपको अलजेब्रिक स्ट्रक्चर डिफाइन करना था। तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर इज मतलब कि a set along with one operator or more than one operator is known as algebraic structure। और उसके बाद यहाँ पे सेमी ग्रुप मोनाइड एंड ग्रुप ये सब एक्सप्लेन करना है, तो मैंने वीडियो को देखिए तो उसमें भी आपको मिलेगा, लेकिन मैं यहाँ पे फिर से रिव्यू कर दे रहा हूँ। जैसे टोटल 5 लॉ होते हैं जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के ऊपर होल्ड कराए जाते हैं। सबसे पहले आपका क्लोजर लॉ है, क्लोजर लॉ के बाद आपका एसोसिएटिव लॉ है,
एसोसिएटिव लॉ के बाद आपका आइडेंटिटी लॉ है। आइडेंटिटी लॉ के बाद इन्वर्स लॉ है, और इन्वर्स लॉ के बाद आपका कम्यूटेटिव लॉ है। तो ये इसी ऑर्डर में अगर आप याद रखेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और इसका एब्रीविएशन देखिए CAIIC है। पहला वाला आई जो है वो आइडेंटिटी है और दूसरा वाला आई इन्वर्स है, क्योंकि इन्वर्स लॉ का आप जो है अगर आप डिस्क्राइब करना चाहें तो बिना आइडेंटिटी लॉ के नहीं हो सकता है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट की ज़रूरत पड़ेगी इन्वर्स लॉ को डिफाइन करने के लिए। लेकिन आइडेंटिटी एलिमेंट को डिफाइन करने के लिए इन्वर्स लॉ की ज़रूरत नहीं है। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से भी समझ सकते हैं कि पहले आई आएगा, आइडेंटिटी आएगा, तब इन्वर्स आएगा। तो यहाँ पे अगर केवल कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर सिर्फ क्लोजर लॉ होल्ड करेगा तो वो ग्रुपाइड होता है। ये जो नाम है इसको ध्यान से याद करना पड़ता है, ग्रुपाइड। और अगर ये दोनों होल्ड करते हैं क्लोजर एसोसिएटिव तो सेमी ग्रुप हो जाता है, मतलब सेमी माने आधा। और फिर अगर ये तीनों होल्ड करते हैं तो मोनाइड हो जाता है। अब मोनाइड के नाम से कंफ्यूजन हो जाएगा कि मोनो मीन्स वन होता है, तो इस वजह से दिमाग में आ जाएगा कि वो सिर्फ एक लॉ, लेकिन नाम से कंफ्यूज नहीं होना है। तो इस वजह से क्लोजर लॉ आपका सिर्फ अगर होल्ड होता है तो ग्रुपाइड होगा, और दोनों अगर होल्ड होता है क्लोजर एसोसिएटिव तो सेमी ग्रुप, और तीन ऊपर से होल्ड होते हैं तो मोनाइड, और ऊपर से चार अगर होल्ड होते हैं तो सेमी का जस्ट डबल यानी कि ग्रुप, और उप सारे होल्ड होते हैं तो फिर आपका हो जाएगा अबेलियन ग्रुप। तो इस तरह से अगर याद रखते हैं तो बहुत आपको फ़ायदा मिलेगा। अब रही बात क्लोजर लॉ को हम क्या कहते हैं, ये सब क्लोजर लॉ किसे कहते हैं, तो यहाँ पे मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। ऐसे ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट है इस यूनिट के वीडियो में। तो फॉर ऑल ए बी, मतलब आप सारे पेयर आप एलिमेंट की बात करिए बिलोंग्स टू जी। अच्छा, यहाँ कहीं ये थोड़ी लिखा जाता है ए इज नॉट इक्वल टू बी, मतलब इक्वल हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ए एस्ट्रिक बी मस्ट बी बिलोंग्स टू जी, ये आपका क्लोजर लॉ होता है। क्योंकि ये जो ऑपरेटर होते हैं बाइनरी ऑपरेटर होते हैं। बाइनरी ऑपरेटर का मतलब जी क्रॉस जी मैप्स टू जी इटसेल्फ। तो बाइनरी ऑपरेशन पे काम करता है। बाइनरी ऑपरेशन आपके बाय डिफ़ॉल्ट क्लोजर लॉ को होल्ड करते हैं। तो क्लोजर लॉ अगर आपको डिफाइन करना तो इतनी बात आप लिख दीजिए। आइडेंटिटी लॉ की बात अगर हम करेंगे तो आइडेंटिटी लॉ में क्या लिखेंगे, आइडेंटिटी लॉ में यही लिखेंगे कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट स्पेसिफिक एलिमेंट इन जी विच बिहेव लाइक ए एस्ट्रिक ई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ई एस्ट्रिक ए। मतलब आप चाहे लेफ्ट से ऑपरेट कराइए, राइट से या लेफ्ट से, वैल्यू आएगी ए, मतलब आइडेंटिटी नहीं बदलेगी ए की, जिसके साथ ई ऑपरेट करेगा। तो एकदम एज यूजुअल है, हर जगह आइडेंटिटी एलिमेंट हम लोग देखते हैं। इसी तरह से इन्वर्स लॉ की बात करेंगे तो इन्वर्स लॉ में भी ऐसे ही लिखा जाएगा, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट स्पेसिफिक एलिमेंट ए इनवर्स इन जी such that A asterisk A inverse is equal to A inverse asterisk A is equal to E। मतलब यही मैं कह रहा था कि बिना आइडेंटिटी एलिमेंट के इन्वर्स लॉ के बारे में आप नहीं बात कर सकते हैं। तो इसी नाते आइडेंटिटी लॉ का पहले जिक्र होता है, इन्वर्स लॉ का बाद में जिक्र होता है। और इसके बाद बात आती है कम्यूटेटिव लॉ की। तो कम्यूटेटिव लॉ में फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू जी आपका हो जाएगा ए एस्ट्रिक बी इज इक्वल टू बी एस्ट्रिक ए। एक छूट गया एसोसिएटिव लॉ, वो भी बता देते हैं। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी ए एस्ट्रिक बी विद इन ब्रैकेट एस्ट्रिक सी इज इक्वल टू ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी। तो ये सारे जब भी आप बताएंगे तो ये बताना रहेगा। तभी अब सेमी एक बार ये सारे लॉ डिफाइन कर दीजिए, उसके बाद आप कहिए सेमी ग्रुप किसको कहते हैं, किसको मोनाइड कहते हैं, किसको ग्रुप कहते हैं। तो सब बता दीजिए, क्या करना, तीन ये है, पांचों बता दीजिए।
ग्रुपाइड सिंगल अगर मतलब जो क्लोजर लॉ होल्ड करता है तो सेम आपका ग्रुपाइड हो जाएगा। क्लोजर एसोसिएटिव पे सेमी ग्रुप, क्लोजर एसोसिएटिव और आइडेंटिटी पे आपका मोनायड, और क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी इनवर्स पे आपका ग्रुप। और कम्यूटेटिव भी अगर कोई ग्रुप कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करेगा तो अबेलियन ग्रुप हो जाएगा। और यही इस तरह से बताएंगे तो रिलेशनशिप भी बता सकते हैं। रिलेशनशिप वे में अगर डिफिनेशन बताना है तो आप कहेंगे कि ग्रुपाइड विल बी सेमी ग्रुप इफ इट होल्ड एसोसिएटिव लॉ आल्सो। तो ग्रुपाइड अगर एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करेगा तो ही ग्रुपाइड सेमी ग्रुप हो जाएगा। अब देखिए रिलेशन भी बन रहा है। सेमी ग्रुप अगर आइडेंटिटी लॉ होल्ड करेगा तो मोनायड हो जाएगा। मोनायड अगर आपका इनवर्स लॉ होल्ड करेगा तो ग्रुप हो जाएगा। तो रिलेशन के थ्रू भी डिफिनीशन हो गया। तो रिलेटिव डिफिनीशन जब बताएंगे तो रिलेशन अपने आप होगा। ये भी जो है मतलब इस तरह से इस क्वेश्चन को डिफाइन कर देंगे। नेक्स्ट जो है मैं अभी अगले वीडियो में बाकी सारे क्वेश्चन डिस्कस करूँगा।